बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। आप सभी सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजमान शोभायमान प्राण पिया प्राण प्रियतम हृदयेश्वर, आपके कोमल नूरी चरणार बिंद में कोटान कोट प्रणाम जी। डे 119th श्री सिंधी मंथन। आप सर्वशक्तिमान होते हुए भी देखो कैसे इंद्रावती जी ना राज्य को किस प्रकार से वो कर रही हैं। चलो मैं तो बात नहीं कर सकती, पर आप तो सर्वशक्तिमान हो, आप तो जागृत बैठे हो मूल मिलावा में। मुझसे बातें नहीं कर सकते पिया जी आप, क्योंकि मेरे को फरामोश कर रखा है। मैं नहीं कर सकती, ये तो मेरे लिए बहुत दर्द की बात है, क्योंकि मेरी तो आंखें आपकी उस मेरी तो आंखें ही एक तरह से वैसे तो खुली हैं पर वैसे बंद है। मैं देख नहीं पा रही आपको, खेल के लिए खुली हैं, आपके लिए मेरी आंखें बंद हैं। मैं नहीं देख पा रही, मैं तो सोई हूं, मैं नहीं देख पा रही। उसके लिए कम दर्द की बात होती जो देख ही नहीं पा रहा हो, पर आप तो मुझे देख पा रहे हो वहां पे, आप फिर भी मुझसे बातें नहीं कर पा रहे हो। मैं नहीं देख पा रही, नहीं बातें कर पा रही, ये तो है ही दर्द की बात। पर सोचिए उस व्यक्ति के लिए, राज्य व्यक्ति नहीं है, पर यहाँ की मिसाल देकर सोचिए, जो देख पा रहा है, जिसकी आंखें भी खुली हैं, जो देख भी पा रहा है, जो जागृत भी है, वो बात भी कर सकता है पर बात नहीं कर सकता, क्योंकि सामने वाले को कुछ समझ में नहीं आएगी। उसका तो उसकी नजर ही कहीं और गई हुई है, वो उसकी तरफ देख ही नहीं रहा। कैसे कैसे इंद्रावती जी कहाँ कहाँ से ये बातें उनके हृदय में राज्य उपजा रहे हैं। कैसे पिया जी को अपने लिए नहीं बोल रही सुंदर साथ जी, वो तो उठ चुकी, वो तो हर पल उनका दर्शन कर रही हैं, हर पल आत्मा उनसे बातें कर रही है। जो आत्मा जागृत हो जाएगी, पिया से हर पल बात कर सकती है। पिया उससे बात करते हैं जो सोई है, अभी भी यहाँ दृष्टा होकर खेल कोई देख रही है, जीव भाव कोई प्राप्त हुई है, वो बातें नहीं कर सकती उनसे, उनसे पिया भी नहीं कर सकते, चाहे भी तो नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि जर्नी जीव से स्टार्ट करनी पड़ेगी सुंदर साथ जी। नहीं तो आत्मा को ये उपलब्ध नहीं हो पा रहा जो इजीली अवेलेबल है, पर वो नहीं कर पा रही। पर हमारी वकील साहिबा होते हुए इंद्रावती जी पिया को कैसे लपेट रही हैं उसमें, कि पिया आपको कैसा लगता है ना, आप बातें नहीं कर रहे, जगा दो ना इनको, दे दो ना इनको प्रेम, जो मेरे साथ 12,000 लगा रखी हैं, इनसे कर लो ना मीठी मीठी बातें, आप तो जागृत हैं। इनको ऐसी अवस्था में ले आओ ना पिया जी कि ये आपकी बातें सुन पाए। कब होती है ऐसी अवस्था? जब आत्मा जागृत होके खड़ी हो जाती है। कर दो पिया इन पे मेहर, कुछ नहीं करती ये, मेरी रहनी देखो और मेहर इनके ऊपर कर दो। ऐसा कर रही है इंद्रावती जी, प्यारी इंद्रावती सखी। इसीलिए प्राणनाथ जी को अक्षरातीत की उपमा दी गई है, इंद्रावती सखी की आत्म को ये शोभा दी गई है। वो सच में वो रोल प्ले कर रही हैं सुंदर साथ जी, मेरे यानी हम सबको सोचना, मेरे और धनी के बीच में वो रोल प्ले कर रही हैं। थंबनेल बनाने वाले सुंदर साथ की सेवा के लिए कोटान कोट प्रणाम जी। अति 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 सुंदर। आइए देखते हैं कितनी सुंदरता से हमारे सतगुरु ने इनको एक्सप्लेन किया है। सिंधी की जो एक्सप्लेनेशन की है ना, वो वही कर सकता है सुंदर साथ जी, वो वही कर सकता है जिसकी बातें होती हैं। तो इसलिए बीच में किसी तन को मत देखिए, जुड़ना है तो उससे जुड़िए जो स्वयं देखता है और आपको भी दिखा सकता है। बीच के सारे तन भूल जाइए सुंदर साथ जी, किसी से कुछ नहीं मिलने वाला। सतगुरु से मिल सकता है, प्राणनाथ जी से मिल सकता है, मूल स्वरूप से मिल सकता है। मुंह फिराक, ये देखिए कहते हैं मुंह फिराक हिन धनी जो, मुआ अगरो हिन धनी के, क्या कह रहे हैं? यद्यपि आपसे, फिराक मतलब दूर हो जाना, वियोग हो जाना,
मुंह फिराक हिन धनी जो। आपसे मेरा वियोग जरूर है, मुआ अग्रो हिन धनी के, किंतु आपका वियोग मेरे से भी ज्यादा अग्रो है, आपका मेरे से भी आगे है। ये पहले भी धनी कह चुके हैं। कब कहा था सुंदर साथ जी बताएंगे? ये पहले भी, जी ये पहले भी पिया जी कह चुके हैं कि मेरा वियोग तुमसे ज्यादा, मेरा विरहा तुमसे ज्यादा। कौन सा प्रसंग आया था? एक ही बार पिया ने कहा है। अब इंद्रावती सखी उनको कह रही हैं। पहले भी उन्होंने किसको कहा था? अब कौन उनको वापस वही रिपीट कर रहा है? पहले कहाँ पर आया था और ये सिंधी में आया है। हाँ जी रूबी जी, प्रणाम जी। हाँ जी सुंदर जी। जब योग माया रूप में गए थे रांची और काल माया को छोड़ा था, तो जब बांसुरी बजाई उतनी देर के लिए जो है राजी वहाँ अकेले थे। तो वो सखियों से कहते हैं कि उतनी देर जो मैं अकेला रहा, वो विरह मेरा तुम्हारे विरह से ज्यादा था। और ये मेरा जी बहुत सुंदर, अति सुंदर। तब राजी ने कहा, सखियों ने कहा, पता है आपका जब सारी रास की लीला हो जाती है, भोजन हो जाता है, उसके बाद बातें करने बैठ जाते हैं ना, तब कहती हैं सखियां, पता है कितना वियोग, कितना विरहा दिया आपने, अंतर ध्यान हो गए आप। क्यों अंतर ध्यान हो गए? तो राजी जवाब देते, मैं तो हुआ ही नहीं, वो तो पेड़ आ गया था तेरे और मेरे बीच में। फिर भी चलो थोड़ा सा सेटिस्फाई होती हैं। फिर कहती हैं, अच्छा ये तो ठीक है, हमें वो उथले वचन क्यों कहे? फिर उसका क्या मतलब था कहने का? पता भी है कितना विरहा हुआ है हमें। तो राजी क्या कहते हैं, तुम्हारा विरहा तो मेरे सामने कुछ भी नहीं है। सखियां कहती, युगों के समान हमें वो पल लगे जब आप अंतर ध्यान हो गए थे, युगों के समान वो विरहा था। आप कहते हो एक पल का था, तो राजी कहते तुम्हें तो युग लगा ना। जब मैंने काल माया को छोड़ के योग माया में आया, बस इतना समय लगा, आती तन और उसके ऊपर तन विद आभूषण विद श्रृंगार, उसी समय एक पल नहीं लगा धारण करने में। जैसे ही मैंने बांसुरी होठों पे रखी, एक पल का समय तुम काल माया में थी। आज तक कभी ऐसा हुआ नहीं सुंदर साथ जी कि राज्य किसी और ब्रह्मांड में हो और हम किसी और ब्रह्मांड में हो। हालांकि सूक्ष्म स्वरूप से अंदर बैठे थे तब भी, हर ब्रह्मात्मा के अंदर, पर सूक्ष्म, प्रत्यक्ष सामने नहीं थे। इसमें और बड़ी गहराइयां हैं अभी, और बहुत गहराइयां छुपी हैं जो इस बार स्वामी जी से बात हुई है, और गहराइयों में जाना है। सुंदर साथ जी कहते हैं, वो एक पल जब तुम काल माया में थी और मैं योग माया में था, मुझे कल्पांत के समान मुझे लगा, वो मेरा विरह तुझसे ज्यादा था। और ये जैसे ही पिया ने कहा, सोचो पति यहाँ पे कह दे प्रेमी कि तूने क्या मुझे मिस किया, मेरा विरह मैंने, पता है उस समय क्या फील किया जब तू मुझसे दूर थी। तो कहते सखियां इतनी खुश हो गई। रास में, श्री रास में सब लिखा हुआ है ये, पर शरीर और जीव भाव से ऊपर उठ के उनको पढ़िएगा, अपने अंदर उतारिएगा। कहते इतनी खुश हो गई ये सुन के कि प्राण प्रियतम, आपका विरहा, आप इतना प्रेम हमसे करते हो कि एक पल बस योग माया में पहुंच के बांसुरी होठों तक रखने का एक पल जो था, उस वो आपको एक कल्पांत के बराबर पिया जी लगा। ऐसे करके कहते सखियों को उन्होंने संतुष्ट कर दिया इस उत्तर से। बहुत खुश हो गई हम सारी की कितना प्रेम पिया जी हमसे करते। और आज वो था श्री रास में, अब है श्री सिंधी में। अब क्या कह रही हैं? कहती हैं, मेरा आपसे वियोग अवश्य है, पर आपको तो मुझसे भी अधिक वियोग है। जरूर रास की वो बात भी इंद्रावती जी को याद है यहाँ पे, क्योंकि उनके तो अंदर बैठक हो चुकी है, प्रत्यक्ष बैठक हो चुकी है। क्योंकि आऊं बेठिस धनी नजर में, मैं तो आपकी नजरों में बैठी हूं वहां पे, प्रियतम की नजरों में सामने बैठी हूं, सीधी ना गड़ जाते। पर कहते हैं क्या, फिर भी मैं सीधी आपसे मिल नहीं सकती। आपसे मेरा वियोग तो है, पर आपको मुझसे भी ज्यादा वियोग है, क्योंकि मैं आपके सामने बैठी हूं।
और आप मुझे देख पा रहे हो। मैं बैठी हूं वहां पर, मैं आपको देख ही नहीं पा रही, मुझे कहाँ से इतना विरह आएगा। इस चौपाई में बहुत ही ये स्वामी जी जो उनके हृदय से जो भाव आते हैं ना सुंदर साथ जी, ये किसके हृदय से आ सकते हैं, ये बार बार दोहराने की जरूरत नहीं है। ये आप सभी सुंदर साथ जानते हैं, ये किसके हृदय से ऐसे भाव आ सकते हैं, जो मिलता हो, जो बातें करता हो। तभी तो महामती जी के रीडिंग बिटवीन द लाइंस, चौपाइयों के बीच में भी क्या छुपा हुआ है वो कैसे बता देते हैं। ये जरूरत है भावार्थ की सुंदर साथ जी, इसके बिना चोट लगती नहीं है। ब्रह्मवाणी, फिर अर्थ, फिर भावार्थ, और उसके भी बाद जो चर्चा होती है इतनी एक्सप्लेन करके, फिर लेती है आत्मा हरकत यदि उसकी एक बूंद भी अंदर चली जाए। इस चौपाई में बहुत ही चतुराई भरे शब्दों में श्री इंद्रावती जी ने हास्यपूर्ण ढंग से, कभी व्यंग्य भी करती हैं, कभी हास्य भी करती हैं, कभी कभी प्रेम भरा क्रोध भी कर लेती। क्यों नहीं मिलते इनसे पिया जी, बताओ तो सही कारण। सारा कुछ आजमा रही हैं, किसके लिए? मेरे लिए। हर सुंदर साथ ये सोचे, मेरे लिए इंद्रावती जी इतनी मेहनत कर रही हैं सिंधी में, और हम क्या कर रहे हैं सुंदर साथ जी? हमें भी तो समझाती हैं बार बार आके कि तुझे कैसे रिझाना है, ये वशीकरण मंत्र का वह तो सीख लो कम से कम। सारा कुछ मैं वाणी में लिख रही हूँ, हमें भी समझाती हैं, कभी इधर मुख करती हैं, कभी हमारे प्यारे वकील, उनकी तो शोभा ही निरखते रहें, प्यारे वकील साहब की तरफ मुख करती हैं। जज साहब भी वही, वकील साहब भी पिया जी, और हमारी वकीला बन के खड़ी, इनको दर्शन दे दो पिया, एक ही दर्द है उनके दिल में, इनसे मीठी मीठी बातें कर लो। कैसे समझा रही हैं देखिए, अपने साथ साथ धनी के विरह को भी दर्शाया उन्होंने, हमें भी बता रही हैं सुंदर सा जी। एक ही तीर में दो निशाने लगाए हैं यहाँ, पिया जी को भी बता रही हैं इस चौपाई में, और हमें भी बता रही हैं सामने बैठी भी। इतने साल हो गए तुमको इस काल माया में, सामने बैठी हो तुम, उनके मूल मिलावे में उनको देख नहीं पा रही, तो परात्म से नहीं देख पाओगी। आत्मा, आत्मा को तो ये दिया है ना सुंदर साथ जी, ये उन्होंने इस समय पे आत्मा को मिलाया है, ये उपलब्धता आत्मा को मिली है, अवेलेबिलिटी, वो देख सकती है, वो बातें भी कर सकती है, पर आत्म नहीं हिला सकती मुख पे, मुख पे कुलफ, आत्मा कर सकती है। सब कुछ संभव कर दिया है पिया जी ने यहाँ पे। इंद्रावती जी का कथन है, इस मायावी जगत में आने के कारण भले मैं आपको देख नहीं पा रही, ये आत्मा नहीं देख पा रही, और ना आपसे बातें कर पा रही हूँ, किंतु मैं आपके सामने ही मेरी परात्म चरणों में बैठी हुई हूँ। यहाँ पे आने के कारण परात्म भी नहीं देख पा रही उनको सुंदर सा जी, ना बातें कर पा रही है, पर बैठी उनके सामने है। पर आप सर्वशक्तिमान पुरुषोत्तम अक्षरातीत होते हुए भी मुझसे साक्षात बातें नहीं कर सकते आप, क्योंकि मेरे मूल तन पर फरामोशी है, बेसुधी है। इस प्रकार मुझसे अधिक आपको विरह है, क्योंकि ना दिखने पर ना बोल पाना तो सहन कर सकते हैं, सह्य है, किंतु दिखते रहने पर भी ना बोल पाना, आप मुझे देख पा रहे हो पर बोल नहीं पा रहे, मुझसे बातें करना चाहते हो पर नहीं कर पा रहे, ये तो असह्य है। तो आपका विरह तो मुझसे भी ज्यादा है पिया जी। आगे की दोनों चौपाइयों में भी इसी प्रकार का भाव है। मुंह फिराक धनी ना सहे, फिराक क्या था, अभी अभी हमने किया, विरहा, जुदाईगी, मेरे प्राण वल्लभ, मेरा विरहा, मेरा वियोग, मुझसे जुदाई धनी ना सहे, मुंह के बिहार आई तरे कदम, इसीलिए कहते मेरे से जुदा हो नहीं ना सकते थे, नहीं तो किसी और हवेली में बैठ जाते आप। मूल मिलावे में मेरे साथ ही बैठे हो, सामने बिठाया हुआ है हम सबको, क्योंकि जुदा
हो नहीं सकते आप हमसे, इसीलिए तो वहीं पे अपने पास बिठा के बैठे हो आप। धनी पाहिजी रूहन रे, रही ना सके हिक दम, एक हिक मंगा दीदार तो ही जो, हिक दम एक पल भी रही ना सके। पिया जी का प्रेम देखिए सुंदर साथ जी, और उनको कैसे उन्हीं का प्रेम याद दिला रहे हैं। आप मेरा वियोग कदापि सहन नहीं कर सकते धनी जी, इसीलिए तो आपने अपने चरणों में मुझे बिठा रखा है। आप तो अपनी अंगनाओं के बिना एक पल भी नहीं रह सकते ना। अंदर क्या छुपा हुआ है, गुहार क्या है इसके अंदर सुंदर साथ जी, अंदर की गुहार हमारे लिए है, वो तो मिल चुकी है। सिंधी लिखने से पहले मिल चुकी हैं वो तो, उनको तो साक्षात दर्शन पिया जी दे चुके हैं। गुहार हमारे लिए लगाई जा रही है कि पिया आप इनसे कहाँ दूर रह सकते हो। नहीं कर पा रही हैं, ये कुछ नहीं कर पा रही यहाँ पे, पर आप तो सर्वशक्तिमान हो ना, आप तो इनका विरह नहीं सहन कर सकते, आप इनसे जुदा होकर क्यों बैठे हो। दे दो इनको दीदार, वही तीन बातें आएंगी बार बार, अंदर छुपी हुई आएंगी, कभी सामने से आएंगी। इनको दीदार दे दो, इनसे मीठी मीठी बातें कर लो पिया जी। अब ये इनको अपना दिल दे दीजिए पिया जी, ये तीन बातें आएंगी बस, और कुछ नहीं मांगती इंद्रावती जी, और अपने लिए नहीं मांगती, हमारे लिए मांग रही हैं। अपने लिए जब उन्होंने चाहा, उन्होंने तो श्वास भी छोड़ के दिखा दी सुंदर साथ जी। अब हमारे लिए पुकार हर पल हर घड़ी इंद्रावती जी कर रही हैं, इनको किसी तरह से मिल जाए। ये तो वशीकरण मंत्र भी नहीं सीख पा रही, क्या करूं। इंद्रावती जी ने कहा था ना, जब तुम नहीं मिल पाती मेरा दिल रोता है, मैं रोती हूं। जब कोई अंगना पिया से दूर रहती है तो मेरा दिल रोता है। हम नहीं रोते सुंदर साथ जी, एक एक अंगना के लिए इंद्रावती रो रही है, उनको 12,000 बार रोना पड़ता है। एक अंगना पिया के पास चली जाती है, उनके दिल को कितना सुकून मिलता है। बोलती हैं तुम पूजती हो देवी देवताओं को जाके, उतना दर्द तुम्हें नहीं होता क्योंकि तुम तो सो रही होती हो। वो जागृत अवस्था में देख रही हैं हमें, उनको कितना दर्द होता है कि ये कहाँ जा रही हैं, ये किस रास्ते पे भटक गई हैं। आज भी माया में लगी पड़ी है, पगी पड़ी है। कहाँ तुम्हें इश्क में पले हुए थे तुम, यहाँ पाना था तुमको इश्क को, क्या पाके तुम संतुष्ट हुई पड़ी हो यहाँ पे। माया पाके संतुष्ट हुई पड़ी हो, डोंट सेटल फॉर लेस। हम इसके लिए नहीं बने हैं सुंदर साथ जी। स्काई इज द लिमिट, हमारे लिए परम धाम इज द लिमिट। हमारी ये लिमिट नहीं है माया को पाके खुश हो जाना। परम धाम पाने से पहले खुश नहीं होना सुंदर साथ जी, लक्ष्य ऊंचा रखना है। पिया तेरे दर्शनों से पहले मैं किसी चीज में खुश नहीं हो सकती, मुझे नहीं चाहिए। मुझे चाहिए तो आपसे मिलन का वो पल चाहिए बस, और कुछ नहीं चाहिए धनी। एक बार हमने सुना था, शाम अचानक आए गए री, कहते हैं ये अचानक कैसे आ गए श्याम। हम माया के कामों में फंसे हुए थे, माया में मेरा ध्यान था और अचानक से उसका ख्याल आया। ऐसा ही तो होता है, ऐसे खींच कर ले आते हैं वो। कितनी बार ऐसा हर एक के जीवन में हुआ होगा, जब वो माया में धंसे पड़े होंगे एकदम से, और पिया उनको खींच कर ले आए होंगे ठंडी बयार की तरह, कि मेरी तरफ आ, यहाँ दुख ही दुख मिलेगा तुम्हें, मेरी तरफ आओ। अचानक आ जाते हैं सुंदर साथ जी। मैं बैठी गुरुजन बीच सजनी, मैं माया की चौपाल लगा के बैठी हुई थी अपनी, और शाम अचानक आ गए मेरे सामने। अचानक से कुछ ऐसा होता है कि वो खींच कर ले आते हैं अपनी तरफ माया में से। माया को पता भी नहीं लगता सुंदर साथ जी, अंदर ही अंदर
कौन सी अवस्था गहरानी शुरू हो जाती है, माया को पता ही नहीं लगता। वो अपनी चौपाल लगाए ही रखती है, पर उनमें बैठी हुई एक अंगना कहाँ पहुंचती जा रही है, घर वालों को भी पता ही नहीं लगता, किसी को पता नहीं लगता। अंदर ही अंदर कितनी गहरी कि पैठ होने लगती है, कहाँ पिया जी का वो सिंहासन, कैसे हृदय का माहौल बदलने लगता है, अंदर की जलवायु ही बदल जाती है, किसी चीज के लिए जगह ही नहीं रहती, और कोई और बात नहीं, कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, डजंट मैटर, कुछ मैटर नहीं करता। केवल प्रेम के पूर बहने लगते हैं। अचानक सुंदर साज जी अचानक आ जाते हैं धनी, और इस माया में से निकाल के ऐसे लगता है माया में बैठे हैं, पर नहीं बैठे। कई बार तो कई बार तो ऐसा भी होता है सुंदर साथ जी कि कोई कोई शून्य है ही नहीं अंदर, भरा हुआ है अंदर, कुछ खाली है ही नहीं पिया जी, तेरा बिरहा भी नहीं है, तू ना होते हुए भी तू है, तुझे देख नहीं पा रही पर तुझे एहसास कर पा रही हूं मैं। बहुत सुंदर अवस्थाएं होती हैं, अचानक ही हो जाती हैं बस, और माया को पता भी नहीं लगता कि अंदर क्या होने लगा है। तो कहते हैं आपने मुझे, और ये क्यों होता है, पिया ने सुंदर साथ जी किया, इधर से कभी कुछ नहीं हो सकता था, ना कभी हुआ, ना अब हो रहा है, ना कभी हो सकता है, ये जीव इस लायक कभी था ही नहीं। पिया जी चुन लेते हैं बस सुंदर साथ जी, और हर आत्मा का वो क्षण आता है जब पिया उसको चुन लेते हैं, बस करनी माफक कृपा, जीव को उसकी करनी पर चलाइए, ये नहीं कि अपने आप ही चुन लेंगे, होंगे तो चले जाएंगे, ये निस्बत नहीं होती सुंदर साथ जी, जीव से शुरू करना पड़ेगा, थोड़ा सा करेंगे पिया खींच कर ले जाएंगे अपनी ओर। आकर्षण आकर्षण जहां होता है ना, बस उस तरफ हम ऑटोमेटिकली बढ़ते चले जाते हैं। आकर्षण माया में फंसा हुआ है, तो हम ऑटोमेटिकली बढ़ रहे हैं। जिस दिन आकर्षण का केंद्र तुम्हें बना लिया ना, उस दिन बढ़ाना नहीं पड़ता सुंदर साथ जी, रहनी को लाना नहीं पड़ता। उस जिस दिन उससे प्रेम होता है ना, आकर्षण का केंद्र बिंदु जब पिया होते हैं ना, तब कुछ करना नहीं पड़ता, तब स्वतः होने लग जाता है। किसी को प्रेम हो जाए, उसको करना नहीं पड़ता कुछ, अपने आप उसकी अवस्था, उसका हाल बदलता चला जाता है। शुरू शुरू में किसी को पता नहीं लगता, बाद में सबको पता लगने लग जाता है कि ये तो बौरा चुके हैं अब प्रेम। तो ये अवस्था, आकर्षण का केंद्र बिंदु उनको रखिए, फोकस उनके ऊपर रखिए सुंदर साथ जी, बस करते रहिए, माया के काम होते रहेंगे और अंदर के काम भी होते रहेंगे, करने नहीं पड़ेंगे, अपने आप अंदर की भी चलती रहेगी। बाहर मशीन की तरह चलेगा ना, हृदय भी अपने आप उसकी तरफ दौड़ेगा, आपको दौड़ाना नहीं पड़ेगा। पर ब्रह्मवाणी इज द की, किसी के पीछे नहीं लगना, वाणी जो कहती है ना वो परम सत्य है। और मेरा हृदय गवाही देता है कि मेरे सतगुरु ने जो टीका किया है ना, वो मुझे उनकी तरफ खींच कर ले जा रहा है। अपने दिल की आवाज सुनिए, वाणी के अनुसार जो बोलते हो उनको सुनिए सुंदर साथ जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी, इसको एक जयकारा ही मत रखिएगा, सतगुरु को सच में पहचान लीजिए। अगर अभी भी नहीं पहचाना तो बहुत देर हो जाएगी सुंदर साथ जी, किसी का कुछ नहीं जाएगा, नुकसान हमारा अपना होगा। प्रणाम जी, भावों में कुछ भी ऐसा कह दिया हो, आप कृपया मुझे क्षमा कीजिएगा। प्रणाम जी।